खबर है, गरीबों को 2,000 रुपये देगी झारखंड सरकार। दोस्तों, कोरोना वायरस महामारी के बीच झारखंड सरकार ने लॉकडाउन से जूझते गरीबों को राहत देने के लिए बड़ा फैसला लिया है। उन्हें क्रमशः 1,000 रुपये और 2,000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी। ये पैसे सीधे उनके अकाउंट में भेजे जाएंगे। सोमवार को झारखंड कैबिनेट की बैठक में यह अहम फैसला लिया गया। निर्णय के मुताबिक झारखंड के विभिन्न इलाकों में सब परिवार फंसे लोगों के लिए 1,000 रुपये खाते में देने की अनुशंसा उस क्षेत्र के विधायक कर सकेंगे। किसी परिवार के मुखिया की झारखंड के बाहर फंसे होने की स्थिति में 2,000 रुपये देने का प्रावधान किया गया है। लोगों को फौरी मदद देने वाली इस योजना में संबंधित विधानसभा क्षेत्र के विधायक लोगों के नाम और खाता संख्या लिखकर उप विकास आयुक्त के पास अनुशंसा भेजेंगे, जिसके बाद खाते में पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा। यह राशि सीधे खाते में जाएगी। इधर 25 मार्च के बाद से देश भर में लागू लॉकडाउन पर निर्णय और अनुशंसा के लिए 3 मंत्रियों की कमेटी बनाई गई है। खबर है, झारखंड ने बाहर फंसे लोगों के लिए लॉन्च किया सहायता मोबाइल ऐप, मिलेंगे 2,000 रुपये। दोस्तों, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के बाहर लॉकडाउन के कारण फंसे श्रमिकों की सहायता हेतु मोबाइल ऐप लॉन्च किया। इस ऐप को covid19help.jharkhand.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुवार को राज्य के प्रवासी मजदूरों को आर्थिक सहायता पहुंचाने के लिए झारखंड मुख्यमंत्री विशेष सहायता योजना मोबाइल ऐप लॉन्च किया। इस मोबाइल ऐप से प्रवासी मजदूरों का डाटाबेस तैयार करने में मदद मिलेगी। लॉकडाउन की अवधि में प्रवासी मजदूरों को राज्य सरकार के द्वारा 2,000 रुपये तक आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। सीएम ने इसे मोबाइल ऐप के जरिए प्रवासी मजदूर भाइयों तक पहुंचने का प्रयास बताते हुए कहा कि इस सप्ताह के अंदर सभी श्रमिकों को सहायता राशि उपलब्ध कराना हमारा लक्ष्य है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि आने वाले एक सप्ताह के अंदर राज्य के वैसे मजदूर जो देश के विभिन्न राज्यों में फंसे हैं, उन्हें चिन्हित कर झारखंड सरकार आर्थिक सहायता राशि उपलब्ध कराएगी। यह राशि प्रवासी मजदूरों को सीधे उनके बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर किया जाएगा। यह राशि कम से कम 1,000 रुपये होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड विशेष सहायता योजना मोबाइल ऐप से प्रवासी मजदूर भाइयों तक पहुंचने का प्रयास राज्य सरकार द्वारा किया गया है। इस ऐप के माध्यम से प्रवासी मजदूर भाइयों को आर्थिक सहायता पहुंचाई जाएगी। उक्त बातें मुख्यमंत्री ने आज झारखंड मंत्रालय में आयोजित झारखंड विशेष सहायता योजना मोबाइल ऐप के उद्घाटन अवसर पर कही। खबर है, भारतीय अर्थव्यवस्था में 40 साल में पहली बार आ सकती है मंदी, लॉकडाउन बने का कारण। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश में कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए दुनिया के सबसे बड़े लॉकडाउन को आगे बढ़ाने से अर्थव्यवस्था पर बहुत विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। इस कारण देश की अर्थव्यवस्था में 40 सालों में पहली बार सालाना नकारात्मक ग्रोथ देखने को मिल सकती है। नोमुरा होल्डिंग्स की सोनल वर्मा के अनुसार लॉकडाउन की अवधि को 21 दिन से 40 दिन तक कर बढ़ाने के कारण इस समय में 8% से अधिक प्रत्यक्ष उत्पादन नुकसान होगा। वर्मा का अनुमान है कि मौजूदा वित्त वर्ष में जीडीपी में 0.4% की गिरावट रहेगी। पिछली बार हमारी अर्थव्यवस्था में साल 1980 के नकारात्मक ग्रोथ हुई थी। उस समय जीडीपी में 5.2% का संकुचन हुआ था। नोमुरा में एशियन इकोनॉमिक्स एक्स जापान की प्रमुख वर्मा ने कहा कि लॉकडाउन के खत्म होने के बाद भी लोगों में डर का एक माहौल बना रहेगा। उन्होंने कहा, इसके अलावा असंगठित मजदूरों की आजीविका पर भी बड़ा प्रभाव पड़ेगा और कॉरपोरेट व बैंकिंग क्षेत्र के तनाव में तेज वृद्धि होगी। इससे आगे भी ग्रोथ के बाधित रहने की संभावना है। खबर है, विमान यात्रियों को मिलेगा टिकट का पूरा रिफंड, लॉकडाउन 3 मई तक बढ़ने के बाद फ्लाइट पर है रोक। दोस्तों, सरकार द्वारा लॉकडाउन के दूसरे चरण को 3 मई तक बढ़ाने के बाद नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने विमान यात्रियों को राहत दी है। मंत्रालय ने सभी एयरलाइन से कहा है कि लॉकडाउन की पहली अवधि के पहले चरण 25 मार्च से 14 अप्रैल के दौरान जिन यात्रियों ने टिकट बुक किया है, एयरलाइन उन्हें टिकट का पूरा पैसा वापस कर दें। यात्रियों द्वारा टिकट कैंसिल के रिक्वेस्ट के 3 सप्ताह के भीतर एयरलाइंस को पैसा वापस करना होगा।
दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ाने के बाद हवाई यात्रा पर भी 3 मई तक रोक है। एविएशन मिनिस्ट्री ने सभी पैसेंजर उड़ानों को 3 मई तक के लिए सस्पेंड करने का फैसला किया है। इस पर ज़्यादातर एयरलाइन का कहना है कि वे इस दौरान टिकट का पैसा वापस न करके यात्रियों को किसी खास मौके पर उड़ान का अवसर देगी। एयरलाइंस टिकट कैंसिलेशन पर अलग अलग स्कीम्स दे रही हैं। पैसा रिफंड करने के बजाय कई एयरलाइंस आपको आगे किसी अन्य रूट का टिकट लेने का ऑफर दे रही है। एयरलाइंस टिकट के बदले दूसरे टिकट के लिए 1 साल का समय दे रही है ताकि उन्हें नुकसान न हो। खबर है राहुल बोले कई मुद्दों पर पीएम मोदी से असहमत, लेकिन अभी साथ लड़ने का समय। दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वह कोरोना वायरस संकट और संबंधित मुद्दों पर बात की। इस दौरान राहुल गांधी ने कोरोना वायरस के संक्रमण, लॉकडाउन और इसकी टेस्टिंग समेत कई मुद्दों पर लोगों से बात की। इस दौरान राहुल गांधी ने केंद्र को कई तरह के सुझाव भी दिए। राहुल गांधी ने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि परीक्षण कोरोना वायरस के खिलाफ हमारा मुख्य हथियार है। यह रणनीतिक हथियार है। भारत को वायरस का परीक्षण शुरू करना चाहिए। इसके बिना आप वायरस का पालन करते रहेंगे और यह आपसे आगे निकलता रहेगा। राहुल गांधी ने कहा है कि मैं बहुत सारे मुद्दों से नरेंद्र मोदी से असहमत हूं, लेकिन अब लड़ने का समय नहीं है। एकजुट होकर वायरस से लड़ने का समय है। राहुल गांधी ने साथ ही कहा कि कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई केवल शुरू हुई है, अभी जीत की घोषणा करना गलत होगा। खबर है निजी स्कूलों में गर्मी की छुट्टी नहीं होगी, रविवार भी खुले। खबर है निजी स्कूलों में गर्मी की छुट्टी नहीं होगी, रविवार को भी खुले विद्यालय और चलेंगी कक्षाएं। दोस्तों, कोरोना वायरस के खतरे के बीच केंद्र सरकार ने लॉकडाउन 2 की घोषणा बुधवार से कर दी है। स्कूल अब 3 मई तक नहीं खुलेंगे। ऐसे में शहर के निजी स्कूल भी बच्चों की पढ़ाई को देखते हुए अपनी रणनीति तैयार कर ली है। निजी स्कूलों में इस बार गर्मी की छुट्टी नहीं होगी। संभावना है कि रविवार को भी कक्षाएं चलें। विद्यार्थियों को कोर्स समय से पूरा करने के लिए ऐसा जरूरी हो गया है। गर्मी के दौरान सुबह 11 बजे तक कक्षाएं संचालित की जा सकती हैं। इसके लिए स्कूल प्लानिंग कर रहे हैं। फिलहाल 3 मई तक ऑनलाइन तरीके से पढ़ाई कराई जा रही है। बी चंद्रशेखर ने कहा कि 3 मई के बाद एसोसिएशन से जुड़े सभी स्कूलों से बातचीत कर सहमति बना ली जाएगी। वैसे सभी गर्मी में स्कूल संचालित करने पर राजी है, लेकिन प्रशासन से भी इस संबंध में बाद में दिशा निर्देश लिया जाएगा। खबर है कौशल विकास से प्रशिक्षण लेकर 8 राज्यों में काम कर रहे झारखंड के 4000 युवक युवतियां फंसे। दोस्तों, झारखंड स्किल डेवलपमेंट मिशन सोसाइटी से प्रशिक्षण प्राप्त कर झारखंड से बाहर विभिन्न 8 राज्यों में काम कर रहे करीब 4000 युवक युवतियां फंसे हुए हैं। इनमें से लगभग 1261 की ट्रैकिंग हो चुकी है, जिन्हें खाद्यान्न उपलब्ध कराया गया है। अब भी करीब 2740 की पड़ताल हो रही है कि ताकि यह जाना जा सके कि वे अभी कहां और किस कंपनी में काम कर रहे हैं। जिन लोगों की पहचान हुई है उनमें से दिल्ली एनसीआर में 102, महाराष्ट्र में 154, तमिलनाडु में 350, कर्नाटक में 100, आंध्र प्रदेश में 50 और हिमाचल प्रदेश में 55 लोगों की पहचान हुई है। सबसे अधिक तमिलनाडु के गारमेंट कंपनियों में झारखंड के करीब 400 युवक युवतियां काम कर रहे हैं, जिनकी पहचान हुई है। युवा फ्रंटियर, जेजे मिल्स, एसपीके इंटरनेशनल, केपीआर मिल्स आदि विभिन्न गारमेंट्स कंपनियों में ये कार्यरत हैं। गौरतलब है कि वर्ष 2018 में 10,000 और 2019 करीब 40,000 युवक युवतियों ने जेएसडीएमएस में प्रशिक्षण प्राप्त कर विभिन्न कंपनियों में नौकरी प्राप्त की थी। इस प्रकार कौशल विकास मिशन के माध्यम से झारखंड के बाहर करीब 50,000 लोगों को 2 साल में नौकरियां मिली थी। खबर है सरकार निजी स्कूलों को दे सकती है फीस माफ करने का आदेश। दोस्तों, लॉकडाउन की अवधि में सभी स्कूलों की फीस माफ कराने पर राज्य सरकार विचार कर रही है। निजी स्कूलों की फीस माफी पर स्कूली शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव अमरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा है कि कई जिलों के उपायुक्तों ने इस संबंध में निजी स्कूलों से आग्रह किया है।
अब इस संबंध में एक समेकित प्रस्ताव बनाना जरूरी हो गया है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में प्रस्ताव देने का निर्देश दिया है ताकि इस पर विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त किया जा सके। उल्लेखनीय है कि शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो और जैक सचिव महीप सिंह के बाद अब विभिन्न जिलों के उपायुक्त ने निजी स्कूलों से फीस माफ करने का आग्रह किया है। इस क्रम में पश्चिम सिंहभूम, बोकारो, गिरिडीह और धनबाद के उपायुक्तों ने निजी स्कूलों से अपील की है कि वे लॉकडाउन की अवधि की ट्यूशन फीस और बस भाड़ा अभिभावकों से न लें। कोडरमा डीसी ने तो कार्रवाई करने के लिए पत्र जारी कर दिया है। उन्होंने जारी संयुक्त पत्र में लिखा है कि फीस माफ करने को लेकर दिए गए निर्देश का दृढ़ता से अनुपालन किया जाए, अन्यथा आपदा प्रबंधन अधिनियम का उल्लंघन माना जाएगा और कार्रवाई की जाएगी। हालांकि निजी स्कूल प्रबंधन ने अभी उपायुक्तों का आग्रह स्वीकार नहीं किया है, बल्कि कई स्कूलों ने अभिभावकों से ऑनलाइन फीस देने का दबाव बढ़ाया है।